पिछले साल मैडगन और इस साल 3BHK। आई होप यू गॉट माई पॉइंट व्हाट आई मीन। तमिल सिनेमा से एक और क्लासिक मूवी इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई है। सिद्धार्थ, शरद कुमार, देवयानी, मीता रघुनाथ एंड चैत्रा जयाचारा इन द लीड रोल्स। क्या मूवी बनाई है यार, आई हैव नो वर्ड्स। आई वुड से इट्स एन इमोशनली पावरफुल फिल्म जो कि काफ़ी ब्रिलियंटली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के सबसे बड़े सपने को कैप्चर करती है, दैट इज ओनिंग देयर ओन हाउस। सबसे पहले आई हैव टू अप्रिशिएट द वे द मूवीज ट्रेलर वाज कट। ट्रेलर से आपको काफ़ी क्लियरली मूवी के एक्चुअल प्लॉट के बारे में समझ में आ जाता है, बट स्टिल यू विल बी सो एक्साइटेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट द स्टोरी एंड दिस कैरेक्टर्स। एंड जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अपने पहले सीन से ही इट जस्ट टेक्स यू राइट इनटू द स्टोरी, एंड दैट इज वासुदेवन एंड हिज फैमिली वांटिंग टू ओन देयर ओन हाउस। जब मैंने इस मूवी की ट्रेलर देखी तो मेरे माइंड में एक ही सवाल आया कि हाउ दे आर गोइंग टू शो द होल जर्नी अराउंड दिस टॉपिक। बट मूवी देखने के बाद आई वुड से कि 2.5 घंटे की मूवी में आपको वो सब कुछ देखने को मिलता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो। इनिशियल मोमेंट्स में ही मूवी काफ़ी सक्सेसफुली ओन हाउस के इंपॉर्टेंस को एस्टैब्लिश कर देती है बाय शोकेसिंग द स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अ रेंटेड हाउस। आप देखते हो कि कैसे पूरी फैमिली मिलकर एक प्लान बनाती है टू अचीव दिस गोल, और इस प्लान को तैयार करती है घर की यंगेस्ट और स्मार्टेस्ट मेंबर जो कि है उस घर की बेटी आरती, प्लेड ब्रिलियंटली बाय मीता रघुनाथ। कुछ लोगों के लिए इस टारगेट को अचीव करने में सिर्फ कुछ साल लगते हैं, और कुछ के लिए लाइक वासुदेवन्स फैमिली इट टेक्स एन एंटायर लाइफ टाइम। दिस वेरी डिजायर टू ओन अ हाउस वासुदेवन और उनके फैमिली की लाइफ का पर्पस बन जाता है, एंड जिस तरह से फैमिली का हर एक मेंबर इस ड्रीम को फुलफिल करने में लग जाता है, एंड द काइंड्स ऑफ चैलेंजेस दे फेस थ्रू आउट दिस जर्नी वाज ब्रिलियंटली शोन ऑन द स्क्रीन। रियल कैरेक्टर्स, रियल प्रॉब्लम्स, रियल स्ट्रगल्स, रियल ड्रामा, एवरीथिंग लुक्स सो रियल एंड बिलीवेबल, और आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी स्टोरी है। And if not, then also you will definitely resonate these characters with someone you know. There is a great line in the movie जो कि शरद कुमार का कैरेक्टर वासुदेवन इस मूवी में कहते हैं कि अपनी गोल को अचीव करने के लिए आपको लाइफ में एडजस्ट करना होता है, बट द क्वेश्चन इज हाउ मच डू यू एडजस्ट एंड व्हाट इज दैट एडजस्टमेंट, और किस कीमत पर। फैमिली का हर एक मेंबर कोई ना कोई स्ट्रगल से गुजरते हुए दिखता है। वासुदेवन इज स्ट्रगलिंग विद अ न्यू टेक्नोलॉजी एट हिज वर्क प्लेस। सिद्धार्थ का कैरेक्टर प्रभु को अपने करियर में एडजस्ट करना पड़ता है। प्रभु की बहन आरती को, हु इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड टॉपर, उसे अपने एजुकेशन और स्कूलिंग में एडजस्ट करना पड़ता है, बिकॉज सिर्फ एक बच्चे को ही एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में वो फैमिली पढ़ा सकती है, एंड बाय डिफॉल्ट दैट चाइल्ड विल बी द सन इन द फैमिली। बट इस 3BHK की जर्नी में प्रभु को ही कुछ मेजर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बट व्हाट कीप्स हिम गोइंग इज द सपोर्ट ऑफ द फैमिली इन एवरी सिचुएशन। डायरेक्टर श्री गणेश ने फैमिली के इंपॉर्टेंस को काफी अच्छे से इस मूवी में दिखाया है। आप देखते हो कि कैसे बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम फैमिली के सपोर्ट से छोटी लगने लगती है, एंड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है टू फेस द चैलेंजेस। ऑल्सो द मूवी डजंट शाय अवे फ्रॉम शोकेसिंग सम रॉन्ग डिसीजंस टेकन बाय पेरेंट्स एंड द एल्डर्स इन द फैमिली समटाइम्स। मूवी आपको ये दिखाती है कि कैसे कभी कभी ना चाहते हुए भी पेरेंट्स अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए उनके प्रेजेंट से कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, एंड उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अपने लाइफ में आगे जाकर, उसे काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई किया गया है इस मूवी में। द मूवी रिमेन्स फोकस्ड ऑन इट्स कोर इमोशन एंड स्टोरी थ्रू आउट इट्स नैरेटिव। मूवी की स्क्रीन प्ले इतनी सटीक और एंगेजिंग है कि आप उस वर्ल्ड में विद इन नो टाइम एंटर कर जाते हो, एंड यू फील दोस कैरेक्टर्स। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली को अपने खुद का घर खरीदने में जितने पॉसिबल स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, उन सबको इस मूवी के नैरेटिव में इंटीग्रेट किया गया है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूवी अपने नैरेटिव से कहीं पर भी डाइवर्ट होते हुए नहीं दिखती। मूवी हमें एक फैमिली की 20 से 21 साल की जर्नी पर लेकर जाती है, एंड पूरी मूवी में मुझे एक भी सीन ऐसा नहीं लगा कि वो अनवांटेड है। एवरी सीन एंड एपिसोड फील सो इम्पोर्टेंट टू द स्टोरी। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो योगी बाबू के कैरेक्टर को अगर मूवी से हटा भी दिया जाए तो भी कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा स्टोरी पे, बट स्टिल आई वुड से हिज कैरेक्टर वाज इंटीग्रेटेड सो ब्रिलियंटली दैट इट डजंट लुक आउट ऑफ द प्लेस इन द नैरेटिव, बल्कि उसकी वजह से आपको कुछ देर के लिए एक सटल ह्यूमर देखने को मिलता है मूवी में। टेक्निकली भी मूवी आपको काफी इंप्रेस करती है। अमृत रामनाथ का बैकग्राउंड स्कोर वाज आउटस्टैंडिंग, एंड उनका बीजीएम मूवी में जान डाल देता है। दिनेश एंड जितिन की सिनेमाटोग्राफी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द आर्ट डायरेक्शन वाज सो ऑन पॉइंट। आपको ऐसा लगता है कि आप उस घर में एक्चुअली हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कास्ट इन द मूवी। पूरी मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि दे आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर दिस कैरेक्टर्स। शरद कुमार इज ब्रिलियंट इन द रोल ऑफ दिस मिडिल क्लास मैन जो कि अपने फैमिली को एक खुद के 3BHK घर में देखना चाहता है। सेम गोज विद देवयानी, अ हाउसवाइफ, अ प्राइमरी केयर गिवर टू द होल फैमिली। शी ऑल्सो जस्टिफाइड हर कैरेक्टर ब्रिलियंटली। मेरे लिए पर्सनली मीता रघुनाथ की कास्टिंग इस रोल के लिए सच में परफेक्ट लगी है, एंड द वे शी कैरीड दिस कैरेक्टर विथ हर चार्म एंड परफॉर्मेंस वाज वेरी इंप्रेसिव। एंड माय फेवरेट चैत्रा जयाचारा। मूवी देखने के पहले मुझे ऐसा लगा था कि चैत्रा आचारा का कुछ खास रोल नहीं होगा इस मूवी में, बट जिस तरह से वो मूवी के सेकेंड हाफ
में दिखती है दैट जस्ट गेव मी अ फुल सेटिस्फैक्शन। भले उसका रोल छोटा हो इस मूवी में, बट यू कैन फील हर प्रेजेंस बिकॉज ऑफ हर टेरिफिक परफॉर्मेंस। अरे उस बंदी को डायलॉग्स की जरूरत नहीं है, उसकी आंखें ही काफी है। शी वॉज टू गुड। एंड नाउ सिद्धार्थ, इस बंदे को देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने डेब्यू मूवी के टाइम से आगे बढ़ा ही नहीं है, बट द वे ही ब्रॉट इनोसेंस इनटू दैट कैरेक्टर व्हाइल पोर्ट्रेइंग दिस टीनेज बॉय रोल, इट्स रियली ब्रिलियंट। एक 15 साल के टीनेजर से लेकर 35-40 साल के लड़के की जर्नी को सिद्धार्थ ने अपने परफॉर्मेंस से बढ़िया कैप्चर किया। वी फील हिज स्ट्रगल्स, हिज फेलियर्स, हिज इमोशंस, हिज सक्सेसेस। आफ्टर चित्ता ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस टिल डेट। सो फाइनली अगर इस मूवी के बारे में कहना हो तो आई कैन से दैट 3 BHK इज अ लेयर्ड, इमोशनल येट वेरी पावरफुल मूवी जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के ड्रीम्स, स्ट्रगल्स और उनके सैक्रिफाइसेस को प्रेजेंट करती है विद सम स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस एंड सम थॉट प्रोवोकिंग मोमेंट्स। भले ये मूवी आपको एक इमोशनल राइड पर लेकर जाती है, बट जब आप थिएटर से बाहर निकलोगे तो आप एक प्यारी सी फैमिली के इमेज को अपने साथ लेकर जाओगे। एंड बाय द वे, जैसे ही मूवी के एंड टाइटल्स रोल होने लगेंगे तो आप थिएटर से बाहर मत चले जाना, बिकॉज फॉर मी पर्सनली दैट वाज द बेस्ट वे ऑफ क्लोजर टू द स्टोरी एंड द होल जर्नी ऑफ दिस फैमिली। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इस मूवी को बाद में OTT पर भी देख सकते हो, देन यू आर डूइंग डिससर्विस टू द मूवी एंड टू योरसेल्फ, बिकॉज you will not have the same impact and experience in your home on that small screen as compared to the large screen with many others in a dark auditorium. बाकी आपकी मर्जी। So that's all in this video। और अगर आपने मूवी ऑलरेडी देख ली है, please let me know कि what do you think about this movie, and if you like this review please consider giving a thumbs up। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं and if you like these kinds of details movies reviews to watch without any bias, then please consider subscribing the channel। See you in the next video। Till then, take care।